नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े सांसद प्रतिनिधि पर हमला, घर की घंटी बजाकर अपराधियों ने की फायरिंग। मुजफ्फरपुर में भगवती स्थापना के लिए निकाली गई थी जुलूस, रूट बदलने की बात कहकर पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। मंदिर में बैठकर रो रही महिलाएं, 4 गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव की गूंज, शिव और माता पार्वती की झांकी ने सबका मन मोहा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार के वैशाली की सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि अनीश शाही के घर पर बुधवार को अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस हमले में शाही बाल बाल बच गए। वारदात का पूरा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके के सहिला रामपुर गांव की है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक अपराधी हेलमेट पहने हुए उनके घर की घंटी बजाता है। जैसे ही अनीश शाही बालकनी के दरवाजे की तरफ देखते हैं, दूसरा अपराधी उन पर फायरिंग कर देता है। इसके बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। इस फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सांसद प्रतिनिधि अनीश शाही ने इस हमले को सुनियोजित साजिश बताया है। मामला ये है कि सुबह करीब 3:45 में 3:45 के करीब मेरा कॉल वेल बज रहा था बहुत। हम तो सोए हुए थे। उसके बाद सो के उठे और ये देख रहे हैं बालकोनी में हम आए। ठीक है, बालकोनी में आए तो नीचे एक लड़का हेलमेट लगाए हुए चादर ओढ़े हुए खड़ा था। तो पूछे क्या बात है, तो बोला कि नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। तो हम पूछे कि क्या काम है बताइए, हम सुन रहे हैं। क्या नाम है, हेलमेट पहने हुए, बताओ क्या बात है। तो नहीं आइए ना नीचे, 2 मिनट का काम है हमको, क्योंकि हेलमेट लगाए हुए था, चादर ओढ़े हुए, तो थोड़ा हमको संदिग्ध लग रहा था। हम उसका नाम पता पूछ रहे थे, क्या काम है बता नहीं रहा था। तो उससे बात, वो नीचे आने के लिए हमको बोल ही रहा था। उसी बीच में उधर जो 4 दीवारी है, उससे दीवारी में एक लड़का छुपा हुआ था। ठीक है, वो आया और आते ही जब आगे बढ़ते हुए उसको देखे पिस्तौल निकाल रहा, जो लाइट जल रहा था उसकी लाइट में उसका पिस्तौल हमको स्पष्ट नजर पड़ा। वो तान दिया। हम क्योंकि गेट पर खड़ा थे, हम सीधे रूम के तरफ बैक किए। तब तक वो गोली चला रहा था। जो बाद में हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा देखे उससे लगा है कि उसका गोली जो चला वो खींच कर गया। तब तक हम रूम में थे, बाद में उसका गोली चला। तब तक हम जोर जोर से हल्ला करने लगे अपने भाईजी को, भाईजी उठिए, बंदूक निकालिए, उनके नाम से लाइसेंसी बंदूक है, बंदूक निकालिए। तब तक वो गोली चलाते हुए लोग पीछे चल गया। उसके बाद जंगला से तब तक लोग निकल गया था, लेकिन जंगला से भाईजी ने जवाबी फायरिंग किया बंदूक से। नहीं, हताहत कुछ नहीं हुआ है कि बाल क्योंकि उसका पहला जो चलाया है उसका गोली खींच कर गया था। और क्योंकि वह जो चाह रहा था कि हम बाहर आए, उसके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी बाहर हम नहीं आए। हम बालकोनी से ही बात कर रहे थे। अगर फायरिंग हुआ होगा सर, वो उसके तरफ से एक गोली ही फायरिंग किया, चलाया। उसका सीसीटीवी देखने से लग रहा है कि चला रहा है ज्यादा, लेकिन किस कारण से उसका गोली नहीं फायर हो रहा था नहीं समझ में आया, लेकिन एक गोली चला है एक ही। दोनों नकाबपोश है? हाँ, दोनों नकाबपोश थे। वो हेलमेट लगाए हुए थे, चेहरा चादर उधर से ढका हुआ था। किसी तरह का कोई वाद विवाद पहले से? देखिए, हमको किसी से एक आदमी को छोड़कर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों का पुश्तैनी जमीन, हथौड़ी बाजार पुश्तैनी हम लोगों का मार्केट है। ठीक है, माने बहुत पहले खपरा का मकान हम लोगों का है, उसमें बलुआहा के रणधीर सिंह एक किराएदार हम लोगों के थे।
और किराया देते थे, उन अपना होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे खपड़ा वाली मकान में। 2020-21 तक किराया हम लोगों को दे रहे थे, लेकिन वह 8-10 साल पहले किसी माने फ्रॉड आदमी को खड़ा करके जिस रूम में जो मेरा बना हुआ रूम था, हम लोग के फुल फैमिली का, ऐसा नहीं मेरा निजी नहीं था, जिसमें हम लोग 4 फरीक है, सभी लोगों का उसमें एक था साथे था, तो उसमें वो किराया दे रहा था। 2020-21 में जब हम लोग उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाना चाहे तो एकाएक वो बोलने लगे कि हम इसको खरीद लिए हैं। तो कि भाई ज़मीन हमारा आप कैसे खरीद लिए, किसे खरीद लिए? और उसके बाद वह क्या किया कि एक दिन देर रात 12-1 बजे में उसमें तोड़ के उसमें निर्माण कार्य कर रहा था, तो हम लोग गए उसके निर्माण कार्य को रोक दिए। उसके बाद उसी दिन से वो क्योंकि बराबर कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा था कि मामला तनावपूर्ण रहे, हम लोगों पर झूठा केस मुकदमा भी किया। केस मुकदमा में भी सुपरविजन में सब स्पष्ट हो गया, केस झूठ पाया गया। तो लगातार तनाव की स्थिति है। पिछले 15-20 दिन पहले एक इनपुट भी हमको मिला था, आपको भी उन लोगों से बात, जो हमको कहे थे कि हो सकता है कि उस सबका प्लानिंग आपके खिलाफ कुछ बन रहा है, क्योंकि हमको कोई मारने का प्रयास क्यों करेगा? किसी से हमको कोई दुश्मनी होगा, कोई लेनी देनी, कोई बातचीत, कोई बात होगा तो करेगा। किसी से हम तो सामाजिक लोग हैं, हम क्योंकि लोग जानता है कि 12 बजे रात में भी कोई मेरे यहाँ आता है तो हम उठ के आते हैं, काम लेते हैं, वहाँ भी हम आ जाते, लेकिन थोड़ा क्योंकि उसका हेमलेट पहने हुए था, हमको संदिग्ध लग रहा था, वो पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं आया। नहीं तो हमारा आदत है कि कोई भी बुलाता है तो हम तुरंत नीचे आ जाते हैं। पहले से भी कुछ संकेत मिल रहा था? हाँ, ऐसे 20 दिन पहले हम जो संकेत हमको दिए, हम कहिएगा उनको सामने कर देंगे। उनको बताए थे कि आपके खिलाफ कुछ मीटिंग चल रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है? क्योंकि हमारी भतीजी का शादी 7 तारीख का था, तो हमको लगा कि उस शादी में हो सकता है बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें कोई करे, माने यह इनपुट है। एक ही हमारा है, कोई हमारा है, आप सीसीटीवी से देखिएगा तो सीसीटीवी देख के स्पष्ट हो जाएगा कितना प्लान बे में आया था। वो बाइक से आया था, कोई घर नहीं, कोई हो सकता है अपराधी हो, मेरा घर नहीं देखा हो, तो लगता है कोई एक आदमी वहाँ के घर दिखाया है, वहाँ रुका हुआ है। हमको कोई जान से क्यों मारेगा? हम तो सामाजिक लोग हैं, ठीक है? क्योंकि वह जानता है कि अगर हमको मार दिया तो जमीन कब्जा कर लेगा, क्योंकि परिवार का चीज है, उसको लगता है कि सबसे मजबूत कांटा ये है, इसको हटा देंगे। यानी शक वगैरह उसी पर जा रहा है? अरे हाँ, 100%, क्योंकि हमको कोई क्यों मारना चाहेगा? हमको देखिए, हर पीछे अगर आप आज कैमरा लेके आए हैं तो आपके पीछे का एक कारण है कि न्यूज बनाना है, तब कारण कैमरा लेके आए हैं, तो हमको कोई क्यों मारेगा? क्या हमको किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा भी होगा तो हम जानेंगे ना, कोई दुश्मनी नहीं है। 2 लोग वहाँ पर शामिल थे? हाँ, 2 लोग अपराधी थे, और जैसे क्योंकि हम देखे नहीं है, लेकिन जैसे लग रहा है कि एक लोग वहाँ जो बाइक खड़ा किए हुए था, एक लोग वहाँ भी था, जो इन लोग फिर गया है तो उसके साथ वो लोग निकला। तो इस संबंध में थाना प्रभारी को उसी समय घटना के फोन किए, थाना प्रभारी आए थे, मौखिक रूप से उनको हम बता दिए हैं कि हमको माने कि शंका ही नहीं, क्योंकि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब जब पूरी सीसीटीवी कैमरा जब देखिएगा तो उससे स्पष्ट होगा कितना प्लान बे में कोई बड़ा अपराधी सोच का ही आदमी ऐसा कर सकता है, किसी को पहले भेजे कि हमको बुला दे, हम नीचे आ जाए तो हथियार लेके आके आसान है। किसी सामाजिक जो लोग है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, उनको तो आम लोगों के बीच में जाना आसान बात होता है। 12 बजे रात में भी लोग उनसे आराम से मिल सकते हैं। जिला प्रशासन से आपकी मांग है? जिला प्रशासन से हमारा मांग है कि जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और मैं जिन पर शंका जाहिर कर रहा हूँ उनकी पहले गिरफ्तारी हो, उनका जांच पड़ताल किया जाए, उनकी हम गिरफ्तारी, क्योंकि हमको शंका ही नहीं, 100% उम्मीद है क्योंकि दूसरा कोई हम पर हमला करवाए, उसका कोई कारण नहीं बनता है। वही है, राणा प्रताप है, रणधीर सिंह है, मुकेश सिंह है, और जो भी लोग उनके साथ में लोग रहे होंगे वही लोग करवाए हैं। मुजफ्फरपुर में जुलूस के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। दरअसल मुशर्री थाना क्षेत्र के तरौरा गोपालपुर गांव में भगवती स्थान में माता की पिंडियों की स्थापना होनी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जुलूस निकाला था, लेकिन रूट डाइवर्ट की बात कहकर पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिससे गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं गांव की महिलाएं भगवती मंदिर में बैठकर रो रही है। महिलाओं का कहना है कि यहां भगवती मंदिर में माता की पुनः स्थापना हो रही थी। आज ही स्थापना होनी थी, जिसके लिए जुलूस निकाला गया था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने दूसरे समुदाय के मोहल्लों से जाने पर रोक लगाते हुए जुलूस रोक दिया। जब लोगों ने विरोध किया
तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। महिलाओं ने बताया कि आज का मुहूर्त था, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक रोक लगा दिया। मंदिर का डीजे भी ले गई और जो लोग मूर्ति स्थापना करने वाले थे उन्हें भी हिरासत में ले गई। विवाद के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल गांव में कैंप कर रही है। वहीं मौके पर डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह भी पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि जुलूस निकाला गया था, रूट तय था, इसके बावजूद भी सेंसिटिव रूट से जाने का प्रयास करने लगी, जिसे पुलिस के द्वारा रोका गया। स्थिति को देखते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज की बात को नकार दिया है। फिलहाल गांव में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर वहाँ हुआ क्या कि जुलूस निकलने वाला था, तो निकाला गया था गंगापुर होड़ के तरोरा होड़ के, बोला क्या कि वही बाटे घूमना, तो हम लोग का यही रूट था, तो हम लोग इसी बाटे आने लगे। तो पुलिस लोग है ना, हम लोग रोड पर बच्चा लोग मेरा जय जय हनुमान जय श्री राम कर रहा था, कोई कुछ भी विशेष नहीं कर रहा था। तब जाकर पुलिस वाला है ना, जो बच्चा लोग को घींच घींच के कलर पकड़ पकड़ के मार मार के गाड़ी में बैठा रहा था, और उसके बाद डंडा भी चलाया। किस चीज का जुलूस था आज निकलने वाला? माता रानी का स्थापना के लिए। आज ही स्थापना आज ही स्थापना करना था। जो मेन आदमी था ना इसमें 7-8 गो, उसी सबको गिरफ्तार कर लिया है। तो क्यों पुलिस हिरासत में ली है? जुलूस हम लोग निकाले थे, बोला क्या कि रूट से, मस्जिद के रूट से नहीं निकलना है, आप लोग जो बाटे लाए हैं उसी बाटे चलिए। तो हम लोग सोचे कि जल्दी में लेट हो रहा था ना, अंधेरा होने वाला है, इसलिए हम लोग सोचे ये बाटे चले आते हैं, इसीलिए इतना हंगामा हो गया। खाली नारा लगाने के कारण हुआ है। तो बाजा बोले कि वापस करने और क्या कुछ हुआ यहाँ पे हिरासत के बाद? और भी कुछ हुआ है क्या? अभी तो फिलहाल मंदिर का सामान नहीं गया है, मंदिर का बाजा सामान था सारा उठा करके ले गए हैं। बाजा वाजा सब लेके चले हाँ, गए? बाजा सब तो पुलिस लेके गई है? पुलिस लेकर के गए, गाड़ी एक से लाद सेकंड, एक आदमी को बोलने दीजिए। कौन सा मंदिर है? माता रानी का मंदिर है। कौन सा गाँव है ये? तरोरा में एक जुलूस निकाला गया था जो कि अपने निर्धारित मार्ग के अनुसार नहीं जा रहा था। पुलिस प्रशासन द्वारा उसको रोक दिया गया है और उसमें 4 व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है। डीजे भी जब्त कर लिया गया है। क्या कारण था? अभी हम लोग शांति समिति का बैठक करने जा रहे हैं और आगे झड़प जैसे भी स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस से भी कुछ पुलिस से बगजक हुई थी। वो लोग नए लड़के थे, 15 वर्ष 17 वर्ष के लड़के बहुत सारे थे इसमें शामिल, जिन लोगों ने गलत रास्ते से जाने का प्रयास किया, जिनको रोक दिया गया है। रूट इन वक्त पर चेंज किया गया था क्या? रूट उनका निर्धारित नहीं था, वो दूसरे रूट से जाना चाहते थे, जिसका पुलिस ने मना किया। उस पर ये लोग पुलिस उलझने का प्रयास किए, इसी में 4 लोगों को डिटेन किया गया है और डीजे को जब्त कर लिया गया है। लाठीचार्ज वगैरह भी हुई है? लाठीचार्ज नहीं हुई है। अभी सर क्या स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है और हम लोग शांति समिति का बैठक करने जा रहे हैं। गांव में माहौल ठीक है, कोई सा तनाव की स्थिति नहीं है। पुलिस और जुलूस वाले में ही हुई है? और हाँ, पुलिस और दूसरे पक्ष से कोई इसमें नहीं आया है। पुलिस द्वारा अनऑथराइज रूट से जा रहा था जुलूस, इसको रोक दिया गया। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर नकाबपोश आधा दर्जन चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया है। शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 मंजिला मार्केट में स्थित दुकान का पीछे से शटर तोड़ा गया है। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में चोर आधा दर्जन से अधिक आते दिख रहे हैं। सभी चोर अपना मुंह छुपाए हुए हैं। घटना देर रात की है। दुकान में सोने चांदी की लगभग 5 लाख की ज्वेलरी गायब है। चोरों ने खंती से शटर उतारकर दुकान में प्रवेश किया, फिर लॉकर को गैस कटर से काटकर ज्वेलरी निकाल ली। ज्वेलरी में अंगूठी, पायल, ईयररिंग, सोने की चैन आदि की चोरी हुई है। दुकानदार मकेश्वर शाह ने बताया कि सुबह बगल के दुकानदार ने फ़ोन कर बताया कि आपके दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब दुकान पर आए तो देखा कि शटर टूटा हुआ है, ज्वेलरी रखने वाला लॉकर टूटा हुआ है, उसमें का सारा सामान गायब है। लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी। मकेश्वर शाह के 2 दुकान में पहले भी चोरी हो चुकी है। दोनों दुकान अलग अलग स्थान पर है। एक दुकान मुशहरी थाना क्षेत्र के मानिक चौक पर है। 1 वर्ष पहले इसमें भी चोरी हुई थी। दूसरी दुकान मनियारी थाना क्षेत्र के सोनबरसा चौक पर है। 6 महीने पहले इसमें भी चोरी हुई थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगा रही है।
12:50 पर उस समय इंटर किया, अंदर आया रात में? 7 आदमी का पिक्चर बुझा रहा है व्हाट्सएप पर, देखता है कैमरा CCTV में। हाँ, उसमें 7 आदमी का बुझा रहा है, उसमें मुंह बंद किए हुए है, एक आदमी का मुंह बुझा भी रहा है। सब तिजोरी तोड़ करके पूरा कलकत्ता की तिजोरी है, लोहा का, वो तोड़ करके सारा सामान लेके उसको। क्या चीज़ से तोड़ा? क्या चीज़ से तोड़ा यह तो हम अंदाज तो नहीं तोड़ा है। अंदाज क्या लगा, काटे हुआ या उनारे हुआ है? दोनों काम किए हुए हैं। कितना का सामान बन रहा होगा? कितना का सामान, अभी तो हम अंदर दुकान के अंदर गए नहीं किए, है ना। अभी तो हम मुआयना भी नहीं अंदर नहीं किए हैं, दुकान के अंदर भी अभी देखा नहीं किया है। यही तो बात है। इससे पहले भी चोरी हुआ है? नहीं, प्रथम बार हुआ है। हाँ, इससे भी बहुत बरस पहले लोहा लकड़ी सब जाता है, सब करना है, चढ़ने का कोशिश ही सब किया, लेकिन अंदर आ नहीं पाया, उसमें गलत कुछ नहीं हुआ, है ना। लोहा लकड़ बाहर छोड़ करके भागी हो गया, एक बहुत दिनों के बाद इसमें बताया कि हम मनका बर्बाद कर दिया, सब चीज़ तोड़ करके सारा सामान ले गया, बर्बाद तो कर ही दिया। मनिका में भी बताया जा रहा है कि चोरी हुआ था। मनिका में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। रंगों के त्यौहार होली भले ही आमजनों के लिए होती है, लेकिन होली में शराब की बिक्री बढ़ जाती है। होली को लेकर शराब माफिया अभी से ही सक्रिय है। वह होली के लिए शराब का स्टॉक कर रहे हैं। शराब माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर उत्पाद विभाग ने स्पेशल टीम का गठन किया है, ताकि शराब माफियाओं पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने होली से पहले शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उत्पाद पुलिस ने साहिबगंज देवरिया रोड में छापेमारी कर एक हाईवा ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली है। पुलिस ने साहिबगंज देवरिया रोड में चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया। इसी दौरान एक हाईवा ट्रक चालक पुलिस को देखकर ट्रक भगाने लगा। तभी उत्पाद पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक मौके से भागने में सफल रहा। तलाशी लेने पर ट्रक में बने गुप्त तहखाने से 125 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि होली को लेकर उत्पाद विभाग ने खास प्लान तैयार किया है। शराब की तस्करी को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम के द्वारा जिला सीमा के चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले कई ऐसे रास्ते हैं जहां चेक पोस्ट नहीं है। इन वैकल्पिक रास्तों पर विभागीय टीम की ज़्यादा नज़र रहेगी। किसी भी हाल में शराब माफियाओं व शराबियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा हाल में जेल पर छूटे शराब माफियाओं पर पुलिस ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी होली पर्व के देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग नित्य प्रति टीम बनाकर शराब के विरुद्ध छापामारी अभियान जारी रखे हुए हैं। और इसी क्रम में कल साहेबगंज देवरिया पथ पर श्री मनोज कुमार निरीक्षक मद्य निषेध के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक हाईवा ट्रक जिसमें कि हिडन बॉक्स गुप्ता खाना बनाकर 125 कार्टून विदेशी शराब फ्रूटी जिसको कहते हैं टेट्रा पैक जब्त किया गया, और जिसमें गाड़ी का नंबर BR 28L 3815 है। आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कारोबारी है या तस्कर है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। रखने का तरीका क्या था शराब? हिडन बॉक्स था, वही ये इन लोगों की तैयारी थी। होली पर्व को लेके ये लोग स्टोर करने के फिराक में थे। होली को लेकर किस तरह के उत्पाद की तैयारी है सर? अभी हम लोग होली पर्व को लेके विभिन्न स्थलों पर अलग अलग टीम बना के नित्य प्रति छापामारी कर रहे हैं। सफलता भी मिल रही है और काफ़ी सजग हैं अभी। विशेषकर होम डिलीवरी बढ़ जाती है। होम डिलीवरी पहली नज़र रखेंगे। होम डिलीवरी में भी हम लोग गुप्त सूचना ये एकत्र कर रहे हैं, और उस तरह का जो भी मिल रहा है सिविल में या फिर अन्य स्रोत से पता लगाकर छापामारी करके उसको भी पकड़ रहे हैं हम लोग। कल भी 2 अरेस्टिंग हुआ है होम डिलीवरी से रिलेटेड। विशेषकर स्कूटी वगैरह को भी सर्च किया जा रहा है। जी लग रहा है। वाहनों का भी हम लोग सघन जांच कर रहे हैं।
अभी जो सर खेत पकड़ा है उसमें कारोबारी चिन्हित किए गए हैं। अभी तो चूंकि अंधेरे का लाभ उठाकर ड्राइवर भागने में सफल रहा, हम लोग वाहन या वाहन से संबंधित वाहन से जब्त कागजात या फिर फास्टैग वगैरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पता लगने पर कार्रवाई कर लेंगे। बुधवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की देश भर में धूम रही। मुजफ्फरपुर में भगवान शिव और माता पार्वती की भव्य झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा में कई और झांकी शामिल थी। भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप ने लोगों का मन मोह लिया। भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप फूलों से सजे हुए रथ पर सवार थे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज सुंदर और अलौकिक नजारा था। झांकी भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप की थी। गोला रोड स्थित राम भजन मार्केट से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़क किनारे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रही। सभी ने अपने मोबाइल में इस नज़ारे को कैद किया। रथ पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रद्धालुओं ने नगर भ्रमण कराया। हाथ में त्रिशूल, डमरू, लंबी जटा और सजा हुआ रथ शोभा यात्रा की भव्यता को और चार चांद लगा रहा था। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। रास्ते में श्रद्धालु शोभा यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे थे। महादेव के भजनों पर नाचते और झूमते युवा दिखाई दिए। शोभा यात्रा में लोगों ने जमकर गुलाल और अबीर उड़ाए। महाशिवरात्रि के पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा में झांकियों ने मन मोह लिया। डीजे की धुन पर भक्त नाचते झूमते नजर आए। शोभा यात्रा में सबसे भव्य दृश्य भगवान शिव और माता पार्वती की रथ यात्रा का था। फूलों से सजे रथ पर भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप विराजमान थे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। शिव भक्तों ने मंदिर और शिवालयों में भगवान शिव की आराधना और पूजा की।
महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरपुर शहर से लेकर गांवों तक के शिवालयों में भक्तों का तांता रहा। मनोकामना लिंग के रूप में विख्यात बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए अहले सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों के साथ महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी रही। इस बीच पुलिस फोर्स के साथ सेवा दल के कार्यकर्ता शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा में लगे रहे। मंदिर के गर्भगृह में महिला जवानों की तैनाती रही। मंदिर रोड में गाड़ियों के आने पर रोक लगी रही। माखनसा चौक और पुरानी बाजार चौराहा पर भी बैरिकेडिंग रही। सभी स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती रही। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि महाशिवरात्रि पर आज लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया है। साथ ही बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है। अनुमान है कि अभी तक 1 लाख से ऊपर लोग दर्शन कर चुका है। 50-60 हज़ार का और अनुमान है कि रात भर में लोग दर्शन करेंगे। जिला प्रशासन और हमारा सेवा दल लगातार लोगों के भक्तों की सेवा कर रहे हैं और पंक्ति में आप हमने कैमरे में पंक्ति में सबका जल चल रहा है बाबा पर और बाबा को भव्य तरीके से श्रृंगार सजाया गया है पूरे मंदिर को। और आज रात्रि में भी फिर बाबा का पूजा होगा और भव्य आरती होगी और उनका विवाह का रस्म माने किया जाएगा। शिवरात्रि को लेकर बहुत ही अच्छा सराहनीय व्यवस्था रहा। हमारे स्वयंसेवक भी जगह जगह लगे हुए हैं। सरैयागंज टावर से लेकर मखनसा चौक तक जिला प्रशासन का भी बहुत सराहनीय व्यवस्था है और कतारबद्ध होकर सुबह 3 बजे से जलाभिषेक कर रहे हैं भक्त। किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और भक्तों से ये मेरा अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के अफवाह में न पड़े। अगर किसी के कान में किसी तरह की कोई बात जाती है या सुनने को सोशल मीडिया से मिलता है तो आप सबसे पहले जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन से संपर्क कर लें, उसके बाद ही आगे कोई स्टेप उठाए। लाइन का कहें तो लगभग 3 किलोमीटर का लाइन अभी तक देखने को मिल रहा है, लेकिन सुबह से लगातार भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं कतारबद्ध होके। रात में अभी नगर भ्रमण के लिए झांकी निकलेगा, बाबा के दरबार से बारात निकलेगा और बारात घूम के मंदिर पे आ जाएगा रात्रि 8 बजे तक। उसके बाद शादी का कार्यक्रम पूरा रात चलेगा। बिहार में चुनावी साल में हो रहे नीतीश कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। इसमें मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से विधायक राजू सिंह उर्फ राजू कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव जीता था। बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और दिवंगत रामविलास पासवान की लोजपा से भी विधायक रह चुके हैं। राजू सिंह मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के दाऊद गांव के रहने वाले हैं। साल 2025 में वे साहिबगंज से पहली बार लोजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद वे सीएम नीतीश की पार्टी में आ गए। 2 बार जेडीयू से विधायक रहे। 2015 में जेडीयू छोड़कर वे बीजेपी में चले गए। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 में वे बीजेपी छोड़ मुकेश सहनी की वीआईपी से चुनाव लड़े और जीते भी।
हालांकि उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। उनकी पत्नी भी एमएलसी रह चुकी हैं। कितने खुश का है, ये तो हमारा ड्यू था ही, और पार्टी ने आज जो हम पर विश्वास किया, शीर्ष नेतृत्व विश्वास जो की है, उसके लिए पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहेंगे। और एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे, खुशी के साथ साथ ये सोच में भी हूँ कि जिम्मेवारी को अच्छी तरह से कैसे निभाया जाए। ये देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कॉल आया, कल से ही बात हो रही थी, लेकिन कम समय मिला है आपको, काफी कम समय मिला है और बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं तो कहीं बाहर जा रहा था, कम समय मिला है, समय में सीखने का भी मौका है और लोगों को दिखाने का भी मौका है। चैलेंजिंग है, 6 महीने के अंदर में जो विभाग मिले उस विभाग को बिहार में नंबर 1 लाना है। 2025 हम लोग पहले से मान चुके हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश। क्या मानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है? नहीं, एक जवाबदेही जिम्मेवारी है, उसको बखूबी निभाया जाएगा। पार्टी के हक में, बिहार के हक में, बिहार के लोगों का कैसे भला हो सके, इस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पार्टी लगी हुई है और आगे भी जो जवाबदेही मिलेगी उसमें लगे रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि आगरा पिछड़ा सबको मिलाकर विपक्ष के पास कहने को कुछ है? विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं है। शिव सेवा समिति के द्वारा बुधवार को मुजफ्फरपुर के साहू रोड मंगल अपार्टमेंट के सामने मुजफ्फरपुर के गोला रोड राम भजन आश्रम से निकलने वाले भगवान शिव के बारात का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाबा भोलेनाथ के पंडित जगदीश भट्ट के द्वारा भव्य आरती कर किया गया। इस दौरान बारात में शामिल शिव भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बताया कि विगत 16 वर्षों से बाबा के बारात का स्वागत करते आ रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। मौके पर शिविर के संयोजक मुकेश कुमार पटेल, सह संयोजक अनिल झा, सचिव पंकज शाह, संजय कुमार, दीपक तिवारी सहित समिति से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। समिति की तरफ से बाबा का शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे पुजारी जी जगदीश भट्ट के द्वारा महाआरती का प्रबंध किया गया था और महाप्रसाद का वितरण किया गया है। कितने सालों से कर रहे हैं? ये विगत 16 वर्षों से, ये 17वां साल है, 2025 17वां साल का शिविर लगा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग शिविर लगा है और भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। समिति के संयोजक मुकेश जी के द्वारा यहाँ कार्यक्रम था, जिसमें कि खिचड़ी का और महाप्रसाद का वितरण था, महाआरती का भी व्यवस्था किया गया है और मुकेश जी ने हमें बुलाया था, तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं मुकेश जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ये यूं ही जो है तो शिविर में हमेशा से तन मन धन से हमेशा लगे रहें और इसी तरीके से शिव सेवा समिति को ऊंचाइयों तक ले जाएं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद इन पर सदैव बना रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर युवा बोलबम सेवा समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर के गोला रोड राम भजन मार्केट से निकले बाबा भोलेनाथ की बारात का मोती झील में फूलों की वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक के द्वारा बाबा का भव्य आरती किया गया। साथ ही शिव बारात में शामिल शिव भक्तों के बीच पानी, ठंडाई, बिस्किट, फल का वितरण किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष मनीष रजक, राहुल यादव, आलोक चौधरी, रवि पटेल, रमेश कुमार, सुजीत कुमार, पप्पू कुमार सहित समिति से जुड़े सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। विगत 3 वर्षों से हम लोग बाबा गरीबनाथ की नगरी से जो बाराती निकलती है बाबा का, उसका स्वागत हम लोग बम पुलिस गली के पास विगत 3 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जी बाबा गरीबनाथ के महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। वहाँ आरती भी इस बार भी किया गया। इस साल भी युवा बोलबम सेवा समिति जो है सो पहले मंदिर पे हम लोग वहाँ पे जो लाइन था उसमें हम लोग सहयोग किए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो महाप्रसाद था, उसके बाद बाबा का आरती किए हैं और बाराती का भव्य स्वागत किए हैं। बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर के छाता बाजार व्यवसायी संघ के द्वारा छाता बाजार गांधी चौक पर भंडारा का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान सैकड़ों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। संघ के सदस्यों ने बताया कि महाशिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ आने वाले शिव भक्तों के लिए यह भंडारा का आयोजन किया गया। साथ ही शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी। आज बाबा का विवाह है और उस जितने भी लोग आज दर्शन करने के लिए आए हैं, जो यहाँ से हम लोग का सोच यहाँ से कोई भूखा न जाए, उस कारण हम लोग आज भंडारा का रखे हैं
और आप देख भी रहे हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। कितने लोगों के बीच भंडारा का वितरण किया गया? 5000 व्यवस्था है आज का, करीबन 2500 जो ऊपर लोग खा चुके हैं, बाकी आप शेष देख ही रहे हैं। कितने बजे से भंडारा चालू है? ये 11:15 से खाना चालू हो गया था और शाम को 5 बजे तक लमसम चलेगा। शिव बाबा गरीबनाथ की जय हो। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बाबा गरीबनाथ के जो दर्शनार्थी हैं, जो दर्शन करके निकल रहे हैं, उनको प्रसाद स्वरूप भंडारा दिया जा रहा है। इस साल हम लोगों ने छाता बाजार गांधी चौक पर ये आयोजन आरंभ किया है। 11:30 बजे से चल रहा है, संध्या 5 बजे तक ये आयोजन चलता रहेगा। काफी श्रद्धा पूर्वक लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सुदूर गांव से आए, देहात से आए लोग दर्शन कर निकल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर मन बहुत अभिभूत हो गया है। जय शिव। लगभग कितने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया? अभी तक लगभग 2500-3000 हजार लोगों ने प्रसाद पा लिया है। हम लोगों का टारगेट है कि 5000 दर्शनार्थी प्रसाद पा ले। बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर के मोती झील व्यवसायी संघ व मोहल्ला सेवा समिति के द्वारा शिव भजन भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर सभी श्रद्धालुओं ने सहयोग दिया। बाबा की निकली झांकी में बाबा की आरती व झांकी शामिल में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड जीजी मिडिल स्कूल के समीप हरिओम टिम्बर इंटीरियर एंड वर्ल्ड का भव्य शुभारंभ किया गया। इंटीरियर वर्ल्ड के संस्थापक ने बताया कि हमारे यहाँ हार्डवेयर, प्लाई आदि की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। प्लाई में बात करें तो ग्रीन, सेंचुरी, आलिशान, ऑटिज्म, अवेजर, हॉट प्लाई, साथ ही अगर हार्डवेयर की बात करें तो गोदरेज, कुचीना, हिंदवेयर आदि की विशाल रेंज उपलब्ध है। ग्राहक एक बार हमारे स्टोर पर विजिट कर प्रोडक्ट का अनुभव जरूर ले सकते हैं। ये हरिओम टिम्बर इंटीरियर वर्ल्ड है। इसमें आधुनिक इंटीरियर सामान उपलब्ध है, वो इंडिया से लेकर के इम्पोर्टेड आइटम तक। और ये हम शहर में नया आधुनिक सामान यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, और रेट भी सही रहेगा। बाहर से मंगाने का जो परेशानी था वो ख़त्म होगा। और यहाँ पे जितना आधुनिक, चाहे इम्पोर्टेड हो या इंडियन हो, जहाँ का भी हो, जितना भी लग्जरी सामान होगा मेरे यहाँ उपलब्ध होगा। मुख्य रूप से क्या क्या मिलेगा? मुख्य रूप से मेरे पे हाइलाइटर, चारकोल, पीवीसी पैनल, हार्डवेयर फैंसी मिल जाएगा, ब्रांडेड हार्डवेयर मिल जाएगा। जितना भी है हार्डवेयर में, जितना भी ब्रांड है मेरे यहाँ सारा मिलेगा। कौन कौन से ब्रांड का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं? हैटिक है, हेप्ले है, गोदरेज है मेरे पास, कोचिना है, हिंदवेयर है। सर्विस मुख्य रूप से शहर में ही दीजिएगा या शहर से बाहर भी? नहीं, शहर से बाहर भी देंगे, शहर से बाहर भी पार्सल करेंगे कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। डिस्काउंट भी चल जाएगा? डिस्काउंट तो अभी है के लिए, जो अभी का रेट है उस पर मतलब 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अभी कस्टमर। जिलावासियों से अपील क्या करना चाहिए? क्या बोले? जिलावासियों से अपील क्या करना चाहिए लोगों से? जिलावासी को बोलेंगे कि एक बार आए मेरे हरिओम टिम्बर इंटीरियर वर्ल्ड में, और एक बार यहाँ का देखें, क्वालिटी देखें, सामान देखें, फिर समझे। ये लोकेशन हो गया अखाड़ा घाट रोड, नियर जीडी मदर स्कूल।